नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र में दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है समाजशास्त्रीय चिंतन, सोशोलॉजिकल थॉट, और सेकंड पेपर है उप समाजशास्त्रों का परिचय। अभी हम समाजशास्त्रीय चिंतन का अध्ययन करेंगे, हम इसी को पढ़ेंगे जो हमारा सोशोलॉजिकल थॉट है, और इसका सिलेबस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, आप इसके सिलेबस को देख लीजिएगा। तो इसमें समाजशास्त्रियों के कुछ विचार हैं, इनकी कुछ विचारधाराएं हैं, इनकी अवधारणाएं हैं। इन विचारधाराओं को, इन अवधारणाओं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इमाइल दुर्खीम को जान लेते हैं कि इमाइल दुर्खीम कौन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्रांस में कॉम्टे ने समाजशास्त्र की नींव डाली थी और अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। परंतु श्री एलवुड के कथनानुसार समाजशास्त्र को शुद्ध अर्थों में विषयाश्रित विज्ञान यानी कि ऑब्जेक्टिव साइंस बनाने वाली विचारधारा का इमाइल दुर्खीम को पिता कहा जा सकता है। इमाइल दुर्खीम का जो समय रहा है वो 1858 से 1917 तक का समय रहा है। दुर्खीम का कहना था कि समूह की व्यक्ति से पृथक अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, ऐसी सत्ता जो व्यक्तियों पर आश्रित नहीं है। तो ये विषय ऑब्जेक्ट के रूप में इसकी अपनी हैसियत है। जैसे संसार की भौतिक तथा दृश्य वस्तुओं में उन वस्तुओं की जिनकी कि मनुष्य के दिमाग में ही नहीं अपितु स्वतंत्र रूप में भौतिक सत्ता है, भौतिक नियमों को घटा कर विचार किया जाता है, वैसे ही समाज को व्यक्ति से भिन्न एक स्वतंत्र वस्तु मानकर विचार किया जाना चाहिए। अगर समाज को व्यक्तियों का समूह मान लिया जाए तब तो समाजशास्त्र केवल मनोविज्ञान का एक रूप मात्र रह जाता है। परंतु समाज व्यक्तियों के समूह से नहीं बनता, वह व्यक्तियों से भिन्न, उनसे परे और ऊपर एक स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए समाजशास्त्र मनोविज्ञान से भिन्न एक स्वतंत्र विज्ञान है। तो दुर्खीम का जन्म फ्रांस के लॉरेन प्रांत में हुआ था और इनके जो परिवार में ये यहूदियों के परिवार से संबंधित थे, और इनके जो विचार हैं वो उनका हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक विकास के जो विचार हैं उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और इस संबंध में इन्होंने अपने श्रम विभाजन से समाज का क्या संबंध है, इस पर इन्होंने अपने एक स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट किए हैं। तो 1882 में इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से 1902 से 1917 तक पेरिस विश्वविद्यालय में वह शिक्षा समाजशास्त्र आदि के प्रोफेसर रहे। दुर्खीम ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से जो इनके बहुत मुख्य हैं उसमें है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स सोसाइड और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये इनके अधिक महत्वपूर्ण है और इन्हीं को ही अधिकतर हम पढ़ते हैं। और अभी जो हम इनके सामाजिक तथ्य को जो हम पढ़ेंगे वो इनकी जो किताब है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स है, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम हैं। उसमें इन्होंने समाज को एक तथ्य के रूप में बताने की कोशिश की है और इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक तथ्य हैं, समाज में जितने भी जो भी कुछ है, जिसका भी हम अध्ययन करते हैं, उनको हम सामाजिक तथ्य के रूप में हमें समझना चाहिए। और इसको समझने के लिए इन्होंने इस किताब से द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड से कुछ मेथड बताए हैं और किस तरीके से हम इनको तथ्य माने, कैसे हम इन तथ्यों का हम अध्ययन कर सकते हैं, ये सारी बातें इन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से इन्होंने इस पुस्तक पर इन्होंने ये डिवीज़न ऑफ लेबर पर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली है और द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में इन्होंने समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञानों की कोटि का, उनकी तरह का एक स्वतंत्र विज्ञान सिद्ध करने का प्रयास किया है। और सुसाइड में इन्होंने सिद्ध किया है कि आत्महत्या का कारण मनुष्य का समाज के ताने बाने से कट जाना होता है और इसका कारण सामाजिक है। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने धर्म की उत्पत्ति और उसके विकास के संबंध के बारे में बताया है। तो इस तरीके से इन्होंने जो इनकी 4-5 किताबें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने समाज के ही बारे में बताने की कोशिश की। तो दुर्खीम देशभक्त
फ्रांसीसी था। दुर्कीम के समाजशास्त्र पर विचार करने की पद्धति समाज पर विषयाश्रित दृष्टि से विचार करने की है। यानी कि दुर्कीम का समाजशास्त्र पर विचार करने का जो दृष्टिकोण है वो विषयाश्रित है, ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी के साथ अध्ययन करना है। हम वैज्ञानिक दृष्टि से जब किसी विषय पर विचार करते हैं तब उस विषय से अपने को अलग कर लेते हैं। उस विषय का जो अपना स्वरूप है हमारे प्रभाव से बिना उसका विचार की कोई छाया नहीं पड़नी चाहिए, और समाजशास्त्र पर विचार इसी विषयाश्रित दृष्टि से होना चाहिए। तो ये इसको हम आत्माश्रित यानी कि जो ऑब्जेक्टिविटी है इस दृष्टि से हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने समाजशास्त्र में कुछ अध्ययन करना बताया है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं इसको कैसे कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। यह एक सामाजिक घटना है, समाजशास्त्र का विषय है। इस घटना पर हम दो दृष्टि से विचार कर सकते हैं। एक दृष्टि से तो यह है कि इन दोनों व्यक्तियों में से एक हमारा भाई भतीजा है, गांव का रहने वाला है, पड़ोसी है, जान पहचान का है। और अगर हम इस बात को आधार में रखकर इस घटना पर विचार करते हैं तो हमारा विचार विषयाश्रित है, ऑब्जेक्टिव न होकर आत्माश्रित होगा, यानी कि सब्जेक्टिविटी से परिपूर्ण होगा। और अगर हम इस तरीके से हम निर्णय करते हैं कि जो शुद्ध और न्यायपूर्वक निर्णय जो होता है और तो वो ऐसे हैं कि इन दोनों व्यक्तियों से बिल्कुल अलग करके सोचें, और दूसरे प्रकार का जो विचार है वो ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार के विचार से शुद्ध विचार होगा, शुद्ध निर्णय होगा और किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं होगा। अगर हम उसको हम सोचेंगे कि हमारा गांव का है, हमारा भतीजा है, हमारा पड़ोसी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो एक का तो हम पक्ष ले रहे हैं और एक को हम बिना हम कारण समझे हम उसको उससे अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सब्जेक्टिविटी से संबंधित होगा। लेकिन अगर हम दोनों को हम न्यायपूर्वक दृष्टि से दोनों पर हम विचार करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्टिविटी से होगा। तो इस तरीके से अध्ययन करने की बात इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स जो इनकी किताब है उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से दुर्कीम की समाजशास्त्रीय विचार पद्धति समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञान मानती है। तो ऐसे इन्होंने दुर्कीम का कहना था कि भौतिक विज्ञानों में जैसे भौतिक तथ्य होते हैं वैसे ही समाजशास्त्र में भी सामाजिक तथ्य होते हैं। जैसे भौतिक तथ्य प्राकृतिक वस्तु हैं वैसे ही सामाजिक तथ्य भी प्राकृतिक वस्तु हैं। दोनों में भेद ही क्या है? प्रकृति में भौतिक तथ्य पाए जाते हैं, प्रकृति में ही सामाजिक तथ्य भी पाए जाते हैं। सामाजिक तथ्य अभौतिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। अभौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु को सत्ता तो कल्पना में होती है, सामाजिक तथ्य कल्पना में नहीं होते, समाज में होते हैं। जीवित और जागृत तथ्य है। इस दृष्टि से विचार के करें और जो पद्धति भौतिक तथ्यों के अध्ययन में काम में लाई जाती है वही पद्धति सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भी काम में लाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। वो इसी तरीके से दुर्कीम ने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग कर दिया है और समाजशास्त्र का काम भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक तथ्यों के स्थूल रूप का अध्ययन करना है और दर्शन शास्त्र का काम कल्पनात्मक विचारों का अध्ययन करना है। तो उनका कहना है कि भौतिक विज्ञान कार्य कारण के संबंधों को ढूंढ निकालते हैं, जैसे रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान अपने अपने क्षेत्र के कार्य कारण को की जो उलझन है उसको सुलझाते हैं, वैसे समाजशास्त्र भी सामाजिक क्षेत्र के कार्य कारण की उलझनों को सुलझाता है। तो इस तरीके से इन्होंने दुर्कीम ने की जो विचार पद्धति है तो ये ऐसे समझाने का इन्होंने प्रयत्न किया है जिसको कि एक मैथडोलॉजी के नाम से जाना गया और इसका विवेचन इन्होंने अपनी किताब समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में किया है। और इन सब का जो एक विवेचन का जो केंद्र है वो सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट्स हैं। तो दुर्कीम के समाजशास्त्र का काम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना है, इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो सामाजिक तथ्य हैं ये क्या हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
कि सामाजिक तथ्य क्या है। धन्यवाद।